अच्छा, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी CHRMP की? ये हमारा 3rd बैच है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो एलुमनाई हैं वो बड़े बड़े इदारों से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3rd बैच जो है वो फिर हमने कहा कि हमें जो है वो करना चाहिए, तो हमने फिर स्टार्ट किया। ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें कि बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो थ्योरेटिकल तो हो रही थी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा था। 2 ग्रुप बन गए आपके, एक A और एक B। एक आपने ग्रुप लीडर चुनना है अपना, A वालों ने, और एक B वालों ने। एक आपने अपना नारा लगाना है, मैं नारा लगाने आया हूँ, क्या था वो, ऐसे ही था कुछ। एक आपने अपना स्लोगन बनाना है, ठीक हो गया। एक लीडर चुनना है। अभी आपको ना टाइम मिलेगा, आपको 10 मिनट की ये एक्टिविटी में आपने ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक आपने स्लोगन बनाना है अपना, एक ए जो है A और B अपने ग्रुप का नाम बनाना है, कोई भी नाम अच्छा सा। जो विनर होगा ना मैं डिसाइड करूँगा मेरिट के ऊपर, उसके लिए हमने कितना बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है ग्रुप के लिए। उसमें किटकैट की चॉकलेट है, बाउंटी की चॉकलेट है, रेड बुल का एक कितना बड़ा पैक है, मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म की हमने जलाल सन से मैंने स्पेशल कह के करवाई। तो ये नहीं कि आप जो मेहनत करेंगे वो रहेगा जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पार्क नज़र आना चाहिए, ग्रुप का नाम अच्छा होना चाहिए, नारा ऐसा लगे कि वो एडिटिंग वाले कहें कि किन्ना नु बुला लिया है, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा लीडर ही बताएगा कि वो CHRMP ग्रुप की तरफ से रिप्रेजेंट करके कि वो क्यों करना चाह रहा है, मतलब उनका ग्रुप जो है वो CHRMP जो आया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये चीज़ें हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हमने करनी है इस एक्टिविटी में, ग्रुप का नाम और स्लोगन, और तीसरा क्या, हाँ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कि हम CHRMP क्यों करने जा रहे हैं। वो यार दी HR शाहीन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हमारा जो नारा है वो नारा हमारा जो है वो यार दी हार्ट ऑफ आवर कंपनी। ये क्या हुआ, मतलब ये क्या नारा हुआ, मतलब आप नारा लगाएं ना जैसे नारा लगता है, जैसे वो कॉल लगाती है नारा लगाएं वैसे आप। वही बात, वो तो एडिटर वाले कह रहे हैं कि मेरे को आवाज ही नहीं आई, नारा लगाएं ना जैसे आप। वाह वाह वाह, आवाज जरूर आई पर समझ नहीं आई। दोबारा आराम से। वाह, ऐसे लगाएं, हाँ लगाएं जी लगाएं। वाह जी वाह, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। वी आर द हार्ट ऑफ विच कंपनी, अच्छा ये वर्किंग, जबरदस्त, गुड। अच्छा जी आगे, CHRMP आने का मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स द लेटेस्ट हाँ हाँ we wanted to learn ठीक about है, that. जो लेटेस्ट जो चीज़ें हो रही हैं Yes. आप वो करना चाहते हैं। लेटेस्ट मार्केट में क्या चीज़ें आ रही हैं, HR सर को माइक क्या हो रही है, इनोवेशन क्या हो रही हैं इसमें नई HR में, वो पता चलना चाहिए, बजाय इसके कि जो परसेप्शन लेके एक बंदा जाता है कि जी HR सिर्फ हायर एंड फायर के लिए रखा जाता है, तो वो नहीं है। इसकी जो HR का जो एरिया वो बहुत वास्ट है और बड़ा है कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम सीखने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। लीडर कौन है आप? हम यहाँ पे HR लेटेस्ट जो है उसको सीखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कितनी मज़े की बात है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। नारा बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी, लीडर ने ना अपना इंट्रोडक्शन कराया ना टीम का इंट्रोडक्शन कराया। देखा, मैंने कहा ना जब हम जाते हैं ना स्टेज पे तो अक्सर ना सेशन हम मॉडरेट करते हैं तो हमारे बड़े अच्छे लोग जो दोस्त होते हैं ना, हसन मैं यार ये भी बोलूँगा, मैं वो भी बोलूँगा, मैं कसम खाए कहता हूँ 90% लोग चीज़ें वो बोलते नहीं जो लिखी हुई और वही फ्लो में करते हैं। मैं अपनी टीम की लीडर हूँ, ग्रुप लीडर हूँ और आबिदा शौकत मेरा नाम है। और यहाँ पे हम सीखने आए हैं लेटेस्ट HR कि अब नया क्या चल रहा है HR में, क्या है इसकी बेसिक्स क्या है, इसमें क्या है, इसका लेटेस्ट क्या चल रहा है, हर चीज़ हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे हम अपनी ग्रुप को लेके। अच्छा सर, मेरा नाम मोहम्मद फवाद अनीस है और मैं ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज असिस्टेंट मैनेजर HR जॉब कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान शौकत है और मैं कैन एंड होम अप्लाइंसेस से बिलोंग करता हूँ। ओ वाह वाह, रिजवान अली खोकर साहब। बिल्कुल जी।
जी, मेरा नाम अकील अंजुम अवान है। मेरा ताल्लुक़ एक्चुअली मीडिया से है। मैं 2003 से जियो में था, उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स में होता हुआ आजकल जहान मीडिया ग्रुप में हूँ। उनका मैं एचआर देख रहा हूँ, साथ मैगज़ीन देख रहा हूँ, साथ उनका डिजिटल मीडिया उसको देख रहा हूँ, और साथ चलतन प्योर में एडमिन हूँ नजम साहब के साथ, आप जानते ही हैं। और शाह जी के साथ मेरा 20 साल पुराना ताल्लुक़ है। उन्होंने ही फोर्स किया मुझे कि यहाँ पे आके यार सीखो, ताकि आपको पता चले मज़ीद क्या क्या चीज़। My name is Majid and I'm talent acquisition specialist in Sapphire. Muhammad Haris Salim from Shakam Industry. Vadia Ijaz from EMC. हाँ, ज़बरदस्त। आई एम आयशा और मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ बट नाउ आई एम फ्री और सोचा कि लेटेस्ट देखा जाए क्या हो रहा है। सो टुडे आई एम सिस्टर हियर। कहाँ जॉब कर रही थी आप पहले? अब मैं स्कूल में ही जॉब कर रही थी। अच्छा, स्कूल में कर रही यस, थी। ओके, और टुडे आई एम हियर फॉर माय नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह द बेस्ट। इंशाल्लाह। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना लाइफ में, ये जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं ये दोबारा नहीं मिल रही, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और यार इस अपॉर्चुनिटी में ही सीखना है, चीज़ें करनी है लाइफ में ना। हम हमेशा दो तरह की चीज़ों में रहते हैं, या माजी में या मुस्तकबिल में। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि प्रेजेंट में रहना जो है ना, वो रहना सीखें कि यार प्रेजेंट में कैसे रहना। हम माजी में, किस वाले माजी में ज़्यादा रहते हैं जिसमें हमारा माजी जो है ना बुरा गुजरा होता है, गंदा गुजरा होता है। अच्छे माजी को तो हम याद ही नहीं करते ना, मसला ये है। तो आपको ये जो 12-13 क्लासें मिल रही हैं ना, ये सारे सीजन एचआर प्रोफेशनल्स हैं, सब आपके पास आ रहे हैं। उनसे रियल टाइम सिनेरियोस पे डिस्कशन करनी है कि सानू है दसो बॉस ਨੂੰ किस तरह खुश करना है। मतलब नहीं पता यार, बच्चा आता है दसे बताएं कि पॉलिटिक्स से कैसे बचना है, बताइए कि कौन से फोरम पे खड़े होकर मैंने बात क्या करनी है जब लोग सिगरेट पीते हैं बाहर जाके, और क्या क्या डिस्कशन होती है। सबको पता होता है कि वो क्या चीज़ें करते हैं, तो उनको एक्चुअल में गाइड करना है। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल सिनेरियो से ये सारी चीज़ें सीखनी है और करनी है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा सेकंड ग्रुप आएगा वो इससे बेहतर प्रेजेंट करेगा। मुझे बड़ा स्पार्क नज़र आया आप लोगों में, ये जो आपका ग्रुप था और जो कोऑर्डिनेशन आपकी चल रही थी। देखो हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो इकट्ठे होने से ना डिफरेंट एनर्जीज़ भी आपस में मिल रही हैं। आप जिसको जिस एनर्जी के साथ मिलेंगे ना, वो आपको वैसे ही मिलेगा। आप ढीले डाले मुंह नीचे करके इस तरह करके बैठे होंगे, मैं आया लेक्चर दिया ख़त्म किया, क्या हुआ जी शाह साहब हैं हमारे, वो हो गए ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। तो वैल्यू ऐड करनी है आपने, तो ये है। तो ये अब जो आपका ग्रुप बना हुआ है, आप इसी ग्रुप में आप माशाल्लाह आगे भी जो चलते रहें, लेकिन वो डिफरेंट ट्रेनर्स आके आपको चीज़ें जो हैं वो चेंज करवाएंगे। लेकिन आई रियली लाइक द एनर्जी एंड आई रियली अप्रिशिएट। और एक दफ़ा मेरा ख्याल है हम सब मिल के, आप भी अपने लिए भी ताली बजा दें और हम सब क्लैपिंग कर दें। थैंक यू यार, ज़बरदस्त। अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेट्स सी एंड वॉच कि नेक्स्ट ग्रुप है हमारा वो कैसे करते हैं। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, इदरीस आरिफ इलियास मेरा नाम है। आई एम बेसिकली team leader HR and IR. I'm looking after the not only the HR the matters as well, but I'm also looking after the IR matter. जो मेरी कंपनी नेम है वो है हली फूड्स, और मैं इधर प्लांट पे होता हूँ बेसिकली पतोगी में। टॉपिक जो हमारा है, जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द नॉलेज सीकर, और हमारा स्लोगन है नॉलेज सीकर नॉलेज सीकर नॉलेज सीकर नॉलेज सीकर। ये जरा थोड़ा सा आर्मी स्टाइल था, वो जरा जो परेड होती है तो उस तरह बोला जाता है उसमें। मज़ा आया यार। सीक नॉलेज सीक नॉलेज सीक नॉलेज, ये बेसिकली। अच्छा, मुझे सबसे अच्छे एक्सप्रेशन जो है ना वो ज़ुबैर के लग रही हैं। नारा बोलो, बोलो ज़रा नारा बोलो, नारा। सीक नॉलेज वो कह रहे फ्रॉम कहने के। ऐसा कौन सा नारा होता है जो ऐसे लगता है, ऐसे मतलब नमाज ही पढ़ता है यार। अच्छा दोबारा से ऐसे होता नारा। ये कैसे होता नारा यार? अब मैंने ये भी सिखाना कि नारा ऐसे होता है यार। हाँ जी चलें जी। सीक नॉलेज सीक नॉलेज सीक नॉलेज। अब लगता है कुछ एनर्जी आई है ना, वरना जुबैर तो है अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा था। एक दो दोबारा कर ले, मेरा ख्याल है। हाँ दोबारा कर लो। सीक नॉलेज सीक नॉलेज सीक नॉलेज। सर से एनर्जी आ गई वैसे, है ना? क्या कहते हैं आप, है ना? हाँ नॉलेज सीकर बताया, आगे उन्होंने बताया। अच्छा ऑब्जेक्टिव, अब आप बताएं ऑब्जेक्टिव। अच्छा यार हमने ना
पर्सनल डिस्कशन किसी टॉपिक पे किसी चीज़ पे नहीं करनी। मतलब हमने कोई एक दूसरे को, हम सारे यहाँ एक दूसरे से हम लर्न करने आए, एक दूसरे से सीखने आए हैं, तो हमने लर्न करना है। तो दोस्ती आपकी अपनी जगह, मतलब बाहर बैठ के गपशप मारें, जो मर्ज़ी करें, हमारी फाउंडेशन हाजिर है, ये वो फलां, लेकिन कोई सरकास्टिक कमेंट, कोई ऐसी चीज़ आपने कोई पास नहीं करनी है कि किसी की कोई दिल आज़ारी हो, कोई जिस तरह का सीन हो, अप्रिशिएट कर लें आप। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव सर ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि इधर आने का मकसद जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव लर्न कि, और मैंने देखा भी है द कैरियर ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले ही जो आपकी लर्निंग ग्रोथ होगी तो आपकी कैरियर ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी भी सीट पे बैठा दिया जाता है ऑन अ हायर पोजीशन, लाइक इफ समबडी ऑफर यू HR मैनेजर और GM HR मैनेजर, बट इफ समबडी डजंट हैव द नॉलेज, तो उसकी कैरियर ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। द कैरियर ग्रोथ उसी वक्त आपको मिलेगा जब आपके पास एक लर्निंग स्पार्क होगा। एग्रीड। और जब आप जितना आप अपने आप को ऑब्जेक्टिव कि आप यहाँ पर आए हैं लर्निंग के लिए एक तो ये भी है, लेकिन अब ये भी देखना है बेसिकली आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या मार्केट में कर जबरदस्त। मार्केट अच्छा, में मैं एक्सप्लेन मैं कर दूं थोड़ा सा। जी। ओवरऑल जो HR है, हम उसको सिर्फ एक डेकोरम के तौर पे देखते हैं, दैट इज ओनली दे कम फॉर द हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बट ये है कि HR डिपार्टमेंट इट्स वेरी वास्ट, लाइक उसमें ODs भी हैं, ODs के अंदर बड़े सेक्शंस हैं, KPIs हैं, I myself develop KPIs, manuals, organogram, JDs, there are so many things। फिर इसमें people and culture आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने how you would take your entire team, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, क्या इतनी एनर्जी है कि आप अपनी पूरे फैक्ट्री या पूरे प्लांट को लेके आगे चल सकते हैं। अब एक वुमेन डाइवर्सिटी की तरफ भी आ रहा है। What is the head count of your plant? सर हेड काउंट, टोटल हेड काउंट? टोटल हेड काउंट जो प्लांट का सर वो वेरिएबल करता है, क्योंकि हमारा डिलीवरी नंबर सर बेसिकली आजकल बड़ा थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें डिलीवरी के हिसाब से, लेकिन वो यही है कि अगर हमारे थाउजेंड्स में तो होएगा ना, अगर हमारा ओवरऑल थाउजेंड्स में तो होएगा ना। जी बिल्कुल, आप कह लें सर 700 है इन वेरिएबल, 500 to 700 परटेनिंग टू दी प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन 6 लाख की है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप नंबर ऑफ पीपल हायर करते हैं। नहीं, मैं डेली वेजेस की बात कर रहा हूँ, डेली वेजेस की। लेकिन अगर आप परमानेंट और टेम्परेरी की उसके वाले से बात करें तो वो तकरीबन हमारी वर्कफोर्स 1100 की। अच्छा बड़ी, आप अपना माइक ना उस सिस्टर से टर्न बाय टर्न चलते जाएं और बताते जाएं व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। असल में ये बड़ा होता है कि लीडर बोलेगा तो हम सुनेंगे। अच्छा, हम बोले प्लीज। मेरा नाम रमीशा शहजाद है और मैं ओरिगा ग्रुप ऑफ कंपनीज में असिस्टेंट HR की जॉब कर रही हूँ। सामा तैयब साहब जी, वो मेरे हेड है। तो क्या ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपका सीखने का? लर्निंग के लिए, मतलब हमने बुक्स तो पढ़ी हैं 3.5 साल, मैंने MBA HRM में किया हुआ है कि हम अब यहाँ पे आके मौका मिलता है, जो प्रोफेशनल लाइफ में है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि कंपनीज में किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, ये सीखने के लिए। नहीं राइट जी। मेरा नाम राबिया जावेद है, मैं असिस्टेंट मैनेजर HR के तौर पे एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज और मीडिया ग्रुप में काम कर रही हूँ। बट राइट नाउ आई एम आल्सो परफॉर्मिंग एज एन HR मैनेजर, क्योंकि हमारा मैनेजर जो है वो स्किप कर गए हैं। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर HR पॉलिसीज़ हैं, HR ट्रेंड्स हैं जो अभी लेटेस्ट हम लोग हैं जो हो रहे हैं आजकल, और सेकेंडली ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट वो जो पॉलिसीज़ हैं इन कंपनीज। तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आने का। माय नेम इज़ अरसलान नज़ीर, मैं HR एग्जीक्यूटिव हूँ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एक्सीलेंस कंसल्टेंसी में। कौन सी? MNBEC। ओह, अब्दुल मानारी साहब जी, अब्दुल मानारी साहब। सो एंड बेसिक पर्पस यही था लर्निंग का कि HR पीपल से मीट करना, अपना एक एक्सपोजर बढ़ाना, क्योंकि मेरे कैरियर का स्टार्ट है। तो मैंने देखा था कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कंपनीज से जो यहाँ सिखाने आएंगे, तो उनसे एक मीटअप का मिलेगा चांस, उनसे लर्निंग का चांस मिलेगा। तो एक वो है कि HR के अंदर क्या चल रहा है, डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे उनका क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वेलकम तो वो काफ़ी हेल्प करेगा मुझे ग्रो करने में। जी ज़ुबैर साहब, आपका नाम मुझे याद हो गया यार, आपके स्टाइल की वजह से। मोहम्मद ज़ुबैर सर फ्रॉम गेम डिस्ट्रिक्ट। और सर न्यू HR जो ट्रेंड चल रहे हैं और न्यू प्रैक्टिसेस जो HR की मार्केट में चल रही हैं उनको लर्न करने के लिए फैसल भट्टी साहब और हसन रज़ा, ये दो आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर होंगे। इन दोनों से आपने टेक की जो चीज़ें हैं ना वो पूछ लेनी है कि क्या है क्या नहीं। तो ये बड़े, और तीसरी सबाहत बुखारी भी सिस्टम से और बाकी उन्होंने काम किया, उनसे भी अच्छा होगा आपका। जी, मेरा नाम आलमगीर शहजाद है, मैं नवामेंट ग्रुप ऑफ कंपनी में HR एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से,
और यहाँ आने का पर्पज़ यही है कि कुछ लर्निंग बेसिक प्रोफेशनल लोगों से कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ जी, आपका हो गया, ज़बरदस्त, वंडरफुल। नेक्स्ट टर्न दे दें। तो मेरा नाम तोकीर फैसल है और मैं शाकाम इंडस्ट्री में एज एन HR ऑफिसर काम कर रहा हूँ। और मेरा आने का जो यहाँ पे पर्पस था वो न्यू ट्रेंड ऑफ HR जो है वो, और साथ में पीपल मैनेजमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, उनको कैसे डील किया जाता है और कैसे डील किया जाना चाहिए, और उनकी जो है वो, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो सकें और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी अचीव हो सके। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा तालिब है और मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर HR इन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ओह अच्छा, ज़बरदस्त। बेसिकली आई स्टार्ट माई करियर एज एन असिस्टेंट HR एंड वर्क साथ ग्रेजुअली मैंने एज अ स्टाफ टू चेयरमैन, 4 चेयरमैन के साथ मैंने काम किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। और रिसेंटली अभी मैंने डाइवर्ट हुआ था असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, और अब दोबारा मुझे क्या कहते हैं असाइनमेंट्स दे दी गई असिस्टेंट मैनेजर HR की। अराउंड 18,000 की वर्कफोर्स है, जिसकी सोशल सिक्योरिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस और ट्रांसफ़र पोस्टिंग और MCL के जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट, सारे ये केसेस मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। और बेसिकली मेरा जो यहाँ पे आने का मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक तो थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो। सर मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे अल्लाह ने इंसान को ना अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और जो एक गुड थिंग आपके अंदर ना वो हर इंसान के अंदर एक अलग-अलग है। awesome. जो चीज़ आपके पास नहीं है वो दूसरे के पास है, वाह, और जो उसके पास नहीं है वो आपके पास है। वाह। तो एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा कि वो जो नॉलेज मैंने बात की वो इसी वाले से बात की है कि जो सबसे आप इवन कि अपनी मौत से पहले भी सीखते हैं। जब मौत का फरिश्ता आता है तो वो भी एक सीख है, वो भी एक नॉलेज है। और इस इधर आने का एक और मकसद ये भी है कि एक सोशल बॉन्डिंग भी हो जाए, यानी कि हमारा एक इंसान दूसरे लोगों से ताल्लुक़, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। आज मैं इधर बैठा हूँ, हो सकता है इनके पास डिफरेंट डाइवर्सिटी हो, मैं उनसे वो नॉलेज गेन करके जाऊँगा, ये मेरे से कुछ गेन करके जाएंगे, मतलब हम सब एक दूसरे से गेन करके जाएंगे, और एक हमारा एक सोशल हॉराइजन सर्कल बढ़ेगा, और ये मार्केट में पेनिट्रेशन के लिए आसानी होगी। अगर इफ समबडी वांट्स टू स्विच इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक डाइवर्सिटी, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम, आप सबके लिए। तो मैंने जिस तरह बताया कि ये ज़िंदगी में मौका दोबारा नहीं मिलना। हमें ना स्कूल में जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारी टीचर्स कहती थी कि इंजॉय किया करो पढ़ाई। हमें पढ़ाई ना एक वो लगती थी कि यार पढ़ाई, आई एम ओल्ड रावियन बाय द वे, गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो ठीक कहती थी कि वो टाइम कभी, अब हम स्कूल की बातें याद करते हैं कि यार ये चीज़ें, ये भी कुछ सालों के बाद जब आप चले जाएंगे मार्केट में और फिर आप बैठेंगे कहीं एक दूसरे के साथ, तो आपको याद आएगा। तो ये वाला जो टाइम है ना, इस टाइम को भरपूर तरीके से स्पेंड करें, और ये सोच के मत आएँ कि यार कि वहाँ जाऊँगा तो मतलब मेरी कोई किट लगेगी, कोई क्लास लगेगी, या फिर मुझे कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम इस तरह से। ये सोच के आएँ कि मैं इंजॉय करने जा रहा हूँ और मैं सीखने जा रहा हूँ। ये 2 एजेंडा होने चाहिए बस, इंजॉय करने और मैं सीखने जा रहा हूँ। और तीसरा होना चाहिए यार कि मैं, क्योंकि मैं आगे जाके मैंने पे बैक करना है सोसाइटी को, तो मुझे इस तरह से चीज़ें सीखनी है कि मैं वहाँ जाके फिर आगे कर सकूँ। तो वंडरफुल यार, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। हाँ, लेट्स स्टार्ट, लेट द वर्क टीच यू। एग्रीड, वंडरफुल, ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त। एक एक्टिविटी हम और करवाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। एक एक्टिविटी और वो होगी 5 मिनट की, ठीक है। वो एक्टिविटी ये होगी कि आप लीडर हैं, आप यहाँ से आप लीडर हैं, आप 2 लोग भेजेंगे अपने, क्योंकि एक एक्सरसाइज पे तो हम गिफ्ट नहीं ना दे सकते, इतना माशाल्लाह हमारा है, तो 2 एक्सरसाइज तो होनी चाहिए। आप 2 लोग भेजेंगे यहाँ पे बारी बारी, मिसाल के तौर पे आप एक अपने किसी को भेजनी है, वो आके यहाँ पे 2 मिनट की तकरीर करेगा, और उस तकरीर में ये, नहीं, मैं और के और है, ये वर्ड वो यूज़ नहीं कर सकता। कौन कौन से वर्ड? ये, मैं, नहीं, फिर नहीं, क्या था वो, क्या हमने डिसाइड किया था? ये, मैं, नहीं और फिर, बस ये 4 चीज़ें, ये, मैं, नहीं और फिर। जब वो बोले ना ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मतलब आप HR सीखने हैं और फनकार ना बने, ये तो नहीं हो सकता। इल्म क्या है? किसी ने क्या खूब कहा है कि इल्म एक ऐसी रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है, और उस रास्ते के ऊपर हमें कैसे चलना है ये हमें शऊर देती है। ये आ जाए, नहीं सर आ जाए, वापस आ जाए। सर जो है आजकल सोसाइटी में
हाँ ठीक, वैसे कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, कर सकता हूँ। आजकल सोसाइटी में जो बच्चों का मोबाइल यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और नहीं है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि वो जो है मोबाइल की तरफ उनका ध्यान ना हो जाए। और सर आप सुनाइए कैसे हैं आप? ठीक है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, हाँ। तो आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इसलिए तो वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, वो काम किया है। ओ भाई हमें तो 5 साल हो गए एक्टिविटी कराते हुए। ले जी कितनी देर हुआ है? मुझे लग रहा है ये गिफ्ट, ये मुझे लग रहा है कि किसी ने नहीं जीतना, गिफ्ट मैंने लेके जाना है, मुझे लग रहा है। आ जाए जी। हाउसिंग सोसाइटीज़ में आजकल जो देखने में हाउसिंग सोसाइटीज़ अच्छा मैं नहीं है, मैं नहीं है यार, मैं नहीं है, मैं नहीं, ठीक है मैं, ठीक है हाउस राइटिंग में है, मैं का वर्ड है ना, मैं हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखो, सोचो कि प्लांट में कितने लोग काम कर रहे हो, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुमने अपने काम पे वो, ये इस एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी हर्डल्स आती हैं जो कि ये मैं फिर की शक्ल में होती हैं, हमने उनको कैसे हैंडल करना है। आजकल जो व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, ना अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं, हमें तो आती नहीं अंग्रेजी। नहीं आई नहीं, हम चलो जाने, टाइम काउंट करें आप, टाइम काउंट करें भाई, टाइम। हाउसिंग सोसाइटी में जो देखने में आया आजकल के जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चों की अफसाइश है वो डिप्लीट हो रही है। लाइक लेमन जो है आज का तकरीबन 3-4 महीने पहले वो तकरीबन 200-150 रुपये का मिलता था, लेकिन आज वो लेमन 1200 के करीब का मिल रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो बस सर अंग्रेजी निकल ठीक है, आ तो हमने रोका नहीं हुआ ना, और दूसरी मर्जी दफा बोलो हाँ। लोग ग्रीडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग लालची बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और वो अपने घर बनाना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि वो अपनी ये भी है रीज़न ये भी है। आजे बैठ। हम लोगों का यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद है कि नई नॉलेज हासिल किया जाए, और नई नॉलेज हासिल की जाए, जो ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो किया जाए, पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए, जो कि हम लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि इम्प्लीमेंट होती भी हैं और हमने आगे भी करनी है। तो क्योंकि आजकल बहुत सी मुश्किलात से हम लोग दो चार हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखनी पड़ती हैं। मैं नहीं, अच्छा देखनी पड़ती हैं जो कि कंपनी में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं यहाँ पे नहीं उस हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। हम कर सकते हैं, हाँ हम आप कर सकते हैं, आहा भी कर सकते हैं आप। इसलिए सब मिलके काम करें और किसी को डिग्रेड थोड़ा बहुत कर ले। अच्छा यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं ला सकते तो बोली यूज कर ले। अच्छा आगे ज़्यादा कोशिश करें कि टाइम आप नोट करते रहिए। 15 सेकंड हो रही नहीं आप स्पेस लाना थे, ऐसे लाना करिए। उन लोगों के साथ फिर ये गलत हो जाएगा ना। अभी तक वैसे उनका 15 भारी, क्योंकि उन्होंने पहला बड़ा राउंड अच्छा प्रेजेंट किया। सर हमारा भी अच्छा, आपका भी, हाँ आपका भी चलिए। अभी जो आपने हमें वो दी है बाहर रिफ्रेशमेंट अच्छी है सर, तकरीर है, तबसरा नहीं करना, तकरीर करनी। इट कैन बी एनीथिंग। या बिल्कुल। सो वो अच्छा था बाहर रिफ्रेशमेंट, केक भी फ्रेश था ठीक और चाय भी अच्छी थी, गर्म थी। ठीक है, सबने एंजॉय किया, बहुत अच्छा। थैंक यू, जबरदस्त। ओह डन, ठीक है जी, ओके जी। अब आ जाए ज़रा रिज़ल्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा देखें, ये एक्टिविटी ना आप लोगों को कराने का एक ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम रैप अप कर रहे हैं सेशन को। हमारी आगे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट लीड भी हूँ CHRMP का, तो मैं आता भी रहूँगा यहाँ पे ऑन एंड ऑफ। आपसे जो है डिस्कशन जो है वो होती रहेगी। लेकिन आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी माशाल्लाह द करंट
आप लोगों में जो है, जो कि मुझे आधा घंटा लगाने में, मतलब वो सॉरी उसको जगाने में, वो आप जाग गए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारा बैच जो है, मुझे उम्मीद है कि CHR MP3 1 और 2 से बेहतरीन होगा, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह काफ़ी सीजन HR प्रोफेशनल्स हैं, कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों की काफ़ी लग रही है। तो इसी तरह आपने जिस तरह आज पार्टिसिपेट किया है, इसको इस तरह आगे आपने कंटिन्यू रखना है। हमारा ना मेन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि हम हर कोई 6 महीने के बाद, साल के बाद ना किसी कोर्स में ना इन्रोलमेंट ले लें। उसकी रीज़न ये है, मेरे एक मेंटर है, मैं अक्सर जिक्र भी करता रहता हूँ कि वो ये कहते हैं कि हर सॉफ्टवेयर की ना एक एक्सपायरी है, इसी तरह हर नॉलेज की भी एक एक्सपायरी है। तो वो हर साल के बाद, 2 साल के बाद सप्लाई चेन में मास्टर्स कर रहे हैं, लम से एम्बा कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो मैं सोचता हूँ यार, मैं उन्हें अक्सर पूछता भी हूँ कि सर कहीं तो आप मतलब रुक जाएं, कुछ तरह वो कर लें। तो वो कहते हैं यार कि देखो, अगर मैं रुक गया ना तो ज़िंदगी रुक जाएगी और लर्निंग रुक जाएगी। आजकल वो मसूद टेक्सटाइल में चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, एहसन उमर उनका नाम है, मेरे मेंटर हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनकी नॉलेज भी अपग्रेड हो रही है, उस तरह से पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। और अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं नॉलेज वाइज, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये खाली लर्निंग यहाँ पर आके लेक्चर देना और ये सारी चीज़ें कराना, ये तो एक पार्ट है। आप लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। हमारे बहुत सारे एलुमनाई पिछले CHR MP 2 में और 1 में, उनको आपस में अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें पता ही नहीं। हमने जब उनको कॉल्स किए, उन्होंने कहा कहाँ काम कर रहे हो, उन्होंने कहा जी वो आप याद ही CHR MP 1 में वो हमें सदफ़ मिले थे, वो फ़लाँ मिले थे, मैं तो उसके पास चली गई। वाह यार, मतलब तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपस में, क्योंकि वो होती है तो वो कॉल करके कहते हैं कि जी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ द टाइम ऑफ नेटवर्किंग। आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्किंग हो और आपको लोग जाने देखें। तो CHR MP में जहाँ आपने सीखना है, वहाँ पर आपने नेटवर्किंग पे भी फोकस करना है। फिर मैं जाते हुए आपको यही कहूँगा कि यार यही टाइम है, इसी टाइम को एंजॉय करना सीखो ज़िंदगी में। जब हम सुबह उठते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें एक पूरा दिन देता है, उस दिन को एंजॉय करना आपको सीखना चाहिए। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, जो हमारे पास लोग आते हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ यार कि ये सोचा करो, डिप्रेशन और एग्जाइटी बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में। तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ ज़िंदगी में बुरा ही होगा, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे साथ ज़िंदगी में अच्छा होगा यार। तो मेरी जो बड़ी अच्छी दोस्त है, बैरिस्टर हैं, तो मैं एक दफ़ा उनके साथ यही सेशन कर रहा था, तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा, मैंने कहा मूड नहीं कभी ख़राब होता, मतलब वहाँ इतने मूड के स्विंग्स होते हैं, मतलब और सारे ये वो कहती है हसन मेरी ज़िंदगी का एक मंत्र है, और वो मंत्र ये है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होना है। और वो कहती है कि अच्छा ही होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, आपके पास चीज़ें हैं जो कि आप जिस तरह से आपके जो जैसे सोचेंगे वो वैसा बन भी सकता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो हमने ये सोचना है, और हमने डेफिनेटली एक्शन में यही है कि हमने इस CHR MP से सीखना है। प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ पे हमारी डिस्कशन होगी, नेटवर्किंग है, और ये सारी चीज़ें हमने आपस में जो है वो करनी है। और फाइनल जाते हुए फ़िज़िकली तो आप प्रेजेंट हो जाते हैं, मेंटली भी प्रेजेंट रहना है। मेहरबानी आपकी, सोचे कुछ देर के लिए छोड़ आए ऑफिस में, घरों में छोड़ आए, बॉस तंग कर रहा है, वो सब नहीं कर रहे हैं यार, तो ये है। लेकिन अब बात है कि जब आप यहाँ पर आए हैं, छोड़ दें अभी सारा कुछ। क्योंकि देखें, ये जो ट्रेनर्स हैं ना, ये मैं आपको लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेनर कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। लोग क्या करें, एक एक ट्रेनर को ला के, या 2-3 जो भी हमारे दोस्त साहिबान मेरे उनसे है कि वो अपना सेपरेट चला रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हम सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो आज का फिर सेशन इसी पे हम ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर फ्राइडे को हम जो है वो मुलाकात करेंगे। और हमारी कमिटमेंट ये रही कि एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई बात अच्छी ना लगे किसी एक दूसरे की, तो हम सेपरेट जाके उससे डिस्कस करेंगे। और हम अपना जो हमारे जो भी ट्रेनर्स आएंगे उनका हम रिस्पेक्ट लेवल, चाहे वो जितनी मर्ज़ी फ्रैंक हों, जो चीज़ें हों, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी किसी भी बंदे की दिल आज़ारी हो। एक प्रोफेशनल डेकोरम जो है वो हमने जो है मेंटेन रखना है। दैट्स इट, यू आर फ्री, यू कैन लीव नाउ। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।